नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए गाइस, जो हम सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चनों का लेवल है वो हार्ड है, तो अच्छे से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसी के बाद जो है वो आंसर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला अकबर की विजय अभियान का अंतिम विजय अभियान था। यानी जब अकबर जो है वो अंतिम जो किला है उसे जीतना था, वो कौन सा था। तो विजय अभियान का अंतिम विजय अभियान कौन सा, अकबर का। ऑप्शन है यहाँ पर बांधवगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, असीरगढ़ का किला या चंदेरी का किला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, असीरगढ़ का किला जो था वो अकबर की विजय अभियान का अंतिम विजय अभियान था। और असीरगढ़ का किला दरअसल जो है ये कहाँ पर है, बुरहानपुर में। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो असीरगढ़ का किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो याद रखना है अहीर राजा के द्वारा। अहीर राजा के द्वारा जो है ये बनवाया गया था करीबन 16 से 17 शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। ओके। वहीं हम बात करते थे कि बांधवगढ़ का किला आपसे पूछ रहे हैं, तो बांधवगढ़ का जो है ये बघेलखंड के राजा के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। ग्वालियर के किला की बात की जाए तो ये सूरजसेन के द्वारा बनवाया गया था, जो कि 525 ईस्वी में बनवाया गया था। और वहीं हम चंदेरी की बात करें तो चंदेरी का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, कीर्तिपाल के द्वारा, राजा कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है। जिसपे क्या हुआ था कि बाबर ने आक्रमण किया था, तो 800 जो राजपूत रानियां थी उन्होंने जौहर कर लिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर ने जो है वो किस किले पर आक्रमण किया था, तो वो चंदेरी का किला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बादल महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन है ग्वालियर, रायसेन, बुरहानपुर, भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बादल महल। बादल महल दरअसल जो है ये रायसेन में है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इम्पोर्टेंट है। रायसेन में बात की जाए तो सांची के स्तूप भी आपको देखने को मिलते हैं। वहीं बात की जाए तो भीम बेटकाएं भी यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। सांची के स्तूप को 1989 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। वहीं हम बात करें तो भीम बेटका की 2003 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल। रायसेन जिले में ही जो है भोजपुर मंदिर है, जिसे सोमनाथ का मंदिर कहा जाता है। ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चटकोरा नृत्य लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है कोरकू, बैगा, गौंड, इनमें से कोई नहीं। तो चटकोरा नृत्य जो है ये दरअसल किया जाता है कोरकू जनजाति द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, याद रखना है चटकोरा हुआ। और कुछ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि नाट्य की अगर मैं बात करूँ तो जो खम्बा स्वांग है, एक होता है खम्बा स्वांग। खम्बा स्वांग ये कौन करता है, ये भी जो है वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। गम्मत, गम्मत आपसे पूछ लिया है कि गम्मत जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है नीमाड़ी के द्वारा, नीमाड़ में किया जाता है। वहीं बात की जाए तो छाहुर जो है ये बघेलखंड में। काठी की बात की जाए तो काठी जो है ये नीमाड़ क्षेत्र में। ठीक है। और कर्मा, कर्मा काफी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कर्मा जो है इसमें कौन, तो कर्मा जो है वो बैगा द्वारा किया जाता है। अब मैं बात कर, देखिए ये तो हो गई लोक नाट्य। लोक नृत्य की बात करूं तो लोक नृत्य में जो है वो एक होता है रीना। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है बैगा और गोंड के द्वारा। ठीक है। मटकी, ये तो आपको पता ही होगा, ये मालवा के द्वारा किया जाता है, मटकी हुआ। ठीक है, मालवा के द्वारा। गौचो, ये जो है वो गौंड जनजाति द्वारा किया जाता है। तो गो से गो देखिए यहाँ पर गो आ रहा है, तो ऐसे भी आप थोड़ा सिमिलर करके याद रख सकते हो। परध्वनि, परध्वनि जो है वो बेगा नृत्य, बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त जो सम्मान है वो कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर 1987 से 88 के बीच में, 1980 से 81 के बीच में, 1985 से 86 के बीच में, या 1986 से 87 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1987 से लेके नहीं 88 के बीच में जो है इसको शुरू किया गया था। और इसमें जो राशि दी जाती है ये पूछ ली जाती है कितनी राशि दी जाती है, तो 2 लाख रुपए जो है वो राशि दी जाती है। ठीक है, याद रखना है। वहीं मैं बात करूँ, देखिए कुछ ऐसे सम्मान है, जैसे कि बात की जाए तो तुलसी सम्मान हुआ। तुलसी सम्मान ये कब शुरू किया गया था, 1983 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1983-84 में शुरू किया गया था। कालिदास की बात की जाए तो कालिदास जो है वो 1980 में कालिदास हुआ और तानसेन हुआ, दोनों ही जो है वो 1980 में शुरू किए गए थे।
कुमार गंधर्व की बात करूं तो कुमार गंधर्व जो कि उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है, ये किया गया था 1995 में। ठीक है। इकबाल, ये भी जो है उर्दू में दिया जाता है, 1987 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान, ये जो है वो 1995 में जो है इसको शुरू किया गया था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बरमान घाट का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? ऑप्शन है उज्जैन, गुना, नरसिंहपुर, हरदा। तो बरमान घाट का मेला जो है ये लगता है भाई साहब नरसिंहपुर में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, याद रखना है। उज्जैन में कौन सा लगता है? सिंहस्थ का मेला लगता है, जिसे हम कुंभ का मेला कहते हैं। ठीक है। गुना में बात की जाए तो तेजा जी का मेला लगता है, तेजा जी का मेला लगता है। हरदा में बात की जाए तो कहाँ? हरदा में जो है वो कान्हा बाबा का मेला, हरदा में जो है वो कान्हा बाबा का मेला लगता है। और पीर बुदनी का मेला शिवपुरी में लगता है। हीरामन बाबा का मेला जो ग्वालियर का क्षेत्र है वहाँ पे लगता है। जोगेश्वरी का मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? वो अशोकनगर में लगता है। तो इन सभी को मेले को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भैरव राग में विशेष महारत हासिल थी, मतलब भैरव राग जो है वो ये किसके द्वारा ये इसमें महारत हासिल थी? ऑप्शन है यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खान तानसेन, और भवानी प्रसाद मिश्र, या उस्ताद आमिर खां। तो इसका आंसर हो जाएगा भैरव राग दरअसल जो है ये तानसेन से संबंधित है, तानसेन गाते थे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, याद रखना है। तानसेन आपको पता हो तो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। और वहीं मैं बात करूं तो इनके बचपन का नाम आपको याद रखना है राम तनु। ठीक है, राम तनु। राम तनु जो है इनका बचपन का नाम था, कई बार पूछ लिया जाता है। इनका जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ, और इनकी समाधि भी जो है वो बात की जाए तो ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा आपसे पूछ लिया है तो कहाँ है? ग्वालियर में ही है। और तानसेन समारोह भी जो है वो ग्वालियर में लगता है। ग्वालियर में जगह है एक बेहट, वहाँ पर जो है वो लगता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। देखिए, वहीं इन सब के बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां की हम बात करें तो इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश में शिवपुर, त्रिपुरा जो क्षेत्र है बंगाल के, वहाँ पर जो है ये संबंधित हैं। तो याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश में ही त्रिपुरा जिले में शिवपुर नामक गांव है, वहाँ से संबंधित रखते हैं। और बात की जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र की मैं बात करूं तो भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है भवानी प्रसाद मिश्र का जो है वो जन्म कहाँ पे हुआ था? होशंगाबाद में। इन्होंने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। और वहीं हम बात करें तो उस्ताद आमिर खां की, तो उस्ताद आमिर खां का जन्म जो है ये इंदौर घराने में, इंदौर संगीत घराने में हुआ था। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें? इंदौर दिया हुआ है, जबलपुर दी हुई है, रीवा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमें? ग्वालियर दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रीवा। ओके, तो रीवा जो है यहाँ पर जो है वो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है। रीवा को आपको पता हो तो सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले सफ़ेद शेर देखे गए थे 1915 में, याद रखना है। यहीं पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे हम चचाई जलप्रपात के नाम से जानता है, और किस नदी पर है? बेहड़ नदी पर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। इंदौर में बात करूँ तो इंदौर में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे होलकर स्टेडियम हुआ, नेहरू स्टेडियम हुआ, पारसी क्लब हुआ। तो ये कहाँ पर है? इंदौर में है। जबलपुर की बात करूँ तो जबलपुर में जो है वो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है। और ग्वालियर में बात की जाए तो रूप सिंह स्टेडियम है। ठीक है, जो क्रिकेट के लिए है। और एक और स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला दिव्यांग स्टेडियम, जो कि कहाँ पे? ग्वालियर में ही स्थापित किया जा रहा है दिव्यांग स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? ऑप्शन है भोपाल, सीहोर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीहोर। सीहोर में जगह है बुधनी। ओके, बुधनी जगह है, वहाँ पर जो है वो स्लीपर बनाने का कारखाना है। देखिए, कोच रिपेयर फैक्ट्री, जो कोच होते हैं उनको रिपेयर करने की फैक्ट्री है वो भोपाल में है, लेकिन जो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है वो बुधनी में, सीहोर में है, याद रखना है। भोपाल शुगर मिल ये कहाँ पर है?
तो ये भी जो है वो सीहोर में ही पड़ती है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में 3 जोन है, जो मध्य रेलवे जोन आता है, एक पश्चिम रेलवे आता है और दक्षिण पूर्वी रेल आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा नियमित वायु सेवा से नहीं जुड़ा है, यानी वहाँ पर अब जो है वो वायु सेवा नहीं है। ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, खजुराहो, पन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पन्ना। पन्ना में नहीं है अब। पन्ना आपको पता हो तो हीरो के लिए जाना जाता है, भारत में एकमात्र स्थान है ये पन्ना, यहाँ पर जो है वो हीरे की खदानें हैं और कहीं भी नहीं है, ठीक है। और हवाई अड्डे की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर, जबलपुर, खजुराहो, ठीक है, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो और ग्वालियर और बचा अपना भोपाल। तो ये 5 हैं हवाई अड्डे हैं जो कि नियमित वायुसेना इनसे जुड़ी हुई है, इन पर कार्य चल रहा है। ओके, पन्ना नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, अनूपपुर और रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनूपपुर। अनूपपुर में कहाँ पर? अमरकंटक में। अमरकंटक में है, याद रखना है। देखिए, एक होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो मानव संग्रहालय आपसे कहा जाए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है भोपाल में। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय पूछा जाए या संग्रहालय पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? अनूपपुर में है। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना है। अनूपपुर अमरकंटक की बात की जाए तो यहाँ से जो है वो नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। नर्मदा नदी की जो टोटल लेंथ है 13-12 किलोमीटर है। अगर आपसे मध्य प्रदेश में पूछी जाए तो 177 किलोमीटर है। और यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और मध्य प्रदेश के जो है वो 15 जिलों से होकर जो है वो गुजरती है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? मेघा पाटकर हैं, याद रखना है आपको। शिव की पुत्री के नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वर्तमान की खेल या एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल की बात की जा रही है कि अभी जो है वो करंट में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? स्मृति देवी, यशोधरा राजे सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और प्रभुराम चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यशोधरा राजे सिंधिया जो है अभी करंट में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं मध्य प्रदेश की। वहीं मैं बात कर दूँ इमरती देवी की, तो ये कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री जो है वो नरोत्तम मिश्रा हैं, याद रखना है आपको। और डॉक्टर प्रभु राम चौधरी ये जो है वो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री हैं। तो इन सभी को याद रखना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक लिंग अनुपात है? ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, बालाघाट, भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाघाट। बालाघाट का जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। कितना है? 1000 पुरुष पे करीबन जो है वो 1021 जो है वो महिलाएं हैं। तो काफ़ी है। और सबसे कम पूछ ले जाए तो सबसे कम जो है वो यहाँ पर है भिंड में है। यहाँ पर 837 जो है वो 1000 पुरुष पे 837 महिलाएं हैं। भिंड में सबसे कम लिंग अनुपात है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो इंदौर में है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो हरदा में है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में जो है सबसे साक्षरता दर है। और सबसे कम कहाँ पर है साक्षरता दर? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे कम है अलीराजपुर में। अलीराजपुर में, ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर। घनत्व पूछ लिया जाए कि घनत्व कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो घनत्व जो है ये भोपाल में है। और सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? हरदा में। तो इन सभी पॉइंट को याद रखना है। एमपी का अगर आपसे पूछ लिया है कि एमपी का लिंग अनुपात कितना है, तो 1000 पुरुष पे जो है वो 931 महिलाएं हैं। इंडिया का पूछ लिया जाए तो 1000 पुरुष पे जो है वो 940 महिलाएं हैं, याद रखना है। अभी जो 2011 की जनगणना हुई थी वो कौन सी हुई थी? 15वीं जनगणना हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत की कितनी है? 6% जो है वो जनसंख्या है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑपरेशन फेत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, भोपाल गैस ट्रेजडी, चिपको आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन फेत जो है ये चलाया गया था भोपाल गैस दुर्घटना के समय। भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है C2H3NO। C2H3NO जो है वो मिसाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला है। और इस समय जो
भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। ठीक है, अर्जुन सिंह थे। बचपन बचाओ आंदोलन की बात करूं तो ये कैलाश सत्यार्थी से संबंधित हैं, इन्होंने शुरू किया गया था और इनको जो है वो 2014 में जो है वो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन है? मेघा पाटकर हैं, ये मैं बता चुका हूँ। और चिपको आंदोलन की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में जो है वो वनों की कटाई को रोकने के लिए जो है वो चिपको आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है उसमें जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। ये वाला क्षेत्र है वो उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। ये मालवा का क्षेत्र है। मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी से हुआ है, तो इसीलिए काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। आपसे पूछा जाता है कि जल धारण क्षमता जो है वो जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक मिट्टी में किस में होती है? तो आपको याद रखना है काली मिट्टी में। और इस तरफ की बात की जाए तो इस तरफ जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है नॉर्थ में। ठीक है, इधर जो है वो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और इधर बात की जाए तो इधर जो है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इन सभी को याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? ऑप्शन है 1990, 1992, 1993, 1995। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो गठन आपसे पूछ लिया जाए तो 1993 में किया गया था गठन, लेकिन वैधानिक स्वरूप जो है वो कब दिया गया था इसको? उसको दिया गया था 1995 में। तो इसे भी आपको याद रखना है। 1995 में 1995 में जो है वैधानिक स्वरूप दिया गया था पिछड़ा वर्ग आयोग को। और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1993 में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो ग्वालियर में स्थापित किया गया था। तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था ये पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है यहाँ पर 1940, 1956, 1950, 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 में जो है वो स्थापित किया गया था। और इसका नाम भी आपको याद रखना है, गजरा राजे चिकित्सक महाविद्यालय। गजरा राजे ऐसे याद रख लेना है, शुरू की लाइन याद रख लीजिए। तो ये है ग्वालियर में ही है, 1946 में स्थापित हुआ था। और 1946 में एक और जो है वो स्थापित हुआ था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? सागर में है। तो पहला विश्वविद्यालय था मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर चिकित्सा विद्यालय पहला जो है वो गजराजे है। दोनों ही याद रखना है। ये ग्वालियर में है। ग्वालियर में जो है वो एक और है एशिया का प्रथम जो फिजिकल रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट है, तो ये भी ग्वालियर में ही स्थापित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और कृषि विश्वविद्यालय भी है, विजय राजमाता जो है वो नाम से कृषि विश्वविद्यालय भी है ग्वालियर में। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला, निम्न में से मध्य प्रदेश में देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है भोपाल, दमोह, सतना, रीवा। तो ये किया जा रहा है दोस्तों दमोह में पहला पुरातत्व पार्क। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश की संध्या अग्रवाल किससे से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है निशानेबाजी, तैराकी, मलखंब या क्रिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्रिकेट से संबंधित है संध्या अग्रवाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निशानेबाजी से कौन संबंधित है? ऐश्वर्य प्रताप, याद रखना है, निशानेबाजी से संबंधित हैं। और आपको याद रखना है मलखंब। मलखंब की बात करें तो मलखंब से जो है वो योगेश मालविया जो है वो संबंधित हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और इनको जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, इनको याद रखना है। मलखंब से हैं योगेश मालविया और संध्या अग्रवाल जो है वो क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है अनूपपुर, रीवा, खंडवा, खरगोन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खंडवा में। खंडवा में किया जाएगा। इसकी जो क्षमता होने वाली है वो 600 मेगावाट है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, यानी तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट है। और इसमें जो बिजली की क्षमता होगी उत्पादन करने की वो 600 मेगावाट रहेगी। और मध्य प्रदेश की जो है ये खंडवा में है। और किस पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है। आपसे बांध पूछा जा सकता है तो ओमकारेश्वर बांध याद रखना है आपको। और इसमें जो बिजली जो देना शुरू हो जाएगी 2022 से 2023 के बीच में जो है ये काम पूरा कंप्लीट होने की संभावना बताइए, याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया गया? देखिए, एक तो है दिव्यांग स्टेडियम और एक है दिव्यांग पार्क, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिव्यांग पार्क आपसे पूछ लिया है तो ये तो है होशंगाबाद में, ठीक है, और दिव्यांग स्टेडियम पूछ लिया है तो वो है ग्वालियर में। तो दिव्यांग स्टेडियम की बात की जाए तो ये होशंगाबाद है, और होशंगाबाद में जो है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। सतपुड़ा नेशनल पार्क है, और कौन सा, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और अभी आपको पता हो तो होशंगाबाद का नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम, ठीक है। तो नाम बदल रही है, कंपटीशन चल रहा है पूरे देश में नाम बदलने का, स्टेडियम बदल दिए जाते हैं, जगहों के नाम बदल रहे हैं। तो सरकार इनमें बहुत ही काम अच्छे से निभा रही है नाम बदलने के काम में, बाकी तो चल ही रहा है जो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि होशंगाबाद में जो, होशंगाबाद को अब जो है वो नर्मदापुरम नाम से जाना जाएगा। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चन। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जो भी साथी ने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।